नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अद्भुत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों से फिर से रूबरू हो रहा हूँ। कुछ व्यस्तता ऐसी आ गई थी कि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के सामने कोई एपिसोड बनाकर फिर से आऊँ। आज थोड़ा सा समय मिला तो समय निकाल कर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ और आज आपको एक बहुत अच्छे भक्त, बहुत महान भक्त की कहानी सुनाऊंगा। कलयुग में ऐसे भक्त देखने को नहीं मिलते। साथियों, यह कहानी है रिजवार के राजा जगदेव जी की। कहा जाता है कि उनके राज्य में एक नटी थी। नटी मतलब नृत्यांगना, नाचने वाली। उसका सौंदर्य और गान, गुणगान, गीत इतना बढ़िया था कि जब वो जहाँ भी वो गाने लगती थी तो लोगों की अपार भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। कहते हैं कि उसका जो है देवी का अवतार माना जाता है। कुछ लोग तो काली का अवतार बताते हैं। बहुत खूबसूरत नृत्यांगना थी। एक बार हुआ ये कि वो राजा जगदेव जी के दरबार में अपना नृत्य और गीत प्रस्तुत किया और उस गीत पर रिजवार के राजा जगदेव जी मोहित हो गए। और मोहित होने के बाद उन्होंने उसको पुरस्कार देने की सोचा तो हीरे, मोती, जवाहरात, ये सब पुरस्कार जो थे तुच्छ दिखाई पड़े। राजा ने सोचा कि मैं इसको कोई ऐसी चीज दूं जो कम से कम इसके लेवल की हो। बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद उन्होंने उस नटी से कहा कि मैं तुम्हारे इस गीत पर मुग्ध हो गया हूं और मैं तुम्हें अपना ये शीश दान में देता हूं। तुम जब चाहो हमारा शीश ले सकती हो। अब ये हमारा नहीं रहा, आज से ये शीश तुम्हारा हो गया। नटी भी कम नहीं थी। उसने राजा से कहा, राजा जी, आज से मैं अपना दाहिना हाथ आपको देती हूँ। आज से मैं इस हाथ से न तो कुछ दान लूंगी और न किसी को कुछ दूंगी न लूंगी। ये आज से ये हाथ आपका हुआ। पहले राजाओं में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बहुत हुआ करती थी। पड़ोस के राजा ने जब सुना कि राजा जगदेव जी अपना राजा जगदेव जी को एक नटी ने अपना दाहिना हाथ दान में दे दिया है, तो उस राजा को ये नहीं समझ में आया कि राजा जगदेव जी ने भी उसको अपना सिर दान दिया है। तो उस राजा ने नटी को अपने राज्य में बुलवाया और उससे नृत्य कराया। नृत्य कराने के बाद उसने कहा कि आप जब दान देने लगे तो अपना बायां हाथ आगे कर दिया। नटी ने बताया कि हमने अपना दाहिना हाथ जो है राजा जगदेव जी को दान में दे दिया है। अब ये हाथ हमारा नहीं रहा। उस राजा ने बहुत प्रयत्न किया, कहा कि इस हाथ के बदले हमसे तुम चाहे हमारी सारी संपदा ले लो, लेकिन ये हाथ मुझे दे दो। नटी ने कहा, नहीं, हाँ, एक शर्त है, जैसा दान राजा जगदेव जी ने दिया है वैसा दान अगर आप दे सकते हैं तो मैं आपको ये दाहिना हाथ देने को तैयार हूं। तो उस राजा ने कहा कि भाई, आखिर राजा जगदेव जी ने आपको कौन सा क्या दान दिया है, मुझे दिखाओ, मैं उससे 10 गुना ज्यादा आपको दान में दूंगा। बोली, ठीक है, आप रुकिए, मैं उस चीज को लेकर आती हूँ। और वो नटी गई राजा जगदेव जी के दरबार में और कहा कि मुझे आपका सिर चाहिए। राजा जगदेव जी ने कहा, ठीक है। उन्होंने तलवार से अपना गर्दन काट के एक थाल में सजवा कर दे दिया। उस नटी ने कहा कि इस धड़ को
आप लोग कुछ मत कीजिए, सुव्यवस्थित रखिए, मैं अभी थोड़ी देर बाद वापस आऊंगी। और वो सर वो थाली में सिर को लेकर सीधे राजा के पास पहुंच गई, दूसरे राजा के पास, और कहा ये जगदेव जी का उपहार है, अब आप इससे 10 गुना हमको उपहार दे दीजिए, हम अपना दाहिना हाथ आपको दे देते हैं। और राजा देखा तो गस्त आ गई, ये कैसा उपहार। हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं अपना वचन वापस लेता हूँ। उसके बाद वो नृत्यांगना, वो नटी जो थी वापस आई और फिर वही गीत गाया जिस गीत पर राजा जगदेव जी मोहित होकर अपना शीश दान दिए थे। वही गीत गाया और सिर को जो है उनके धड़ से लगा के रख दिया। कहते हैं उस गीत को गाने के बाद राजा के शरीर में हलचल हुई और शीश फिर से जुड़ गया और राजा जगदेव जी जिंदा हो गए। चारों तरफ कोहराम मच गया कि राजा जगदेव जी का सिर जिंदा हो गया। एक यवन राजा ने सुना, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी लड़की ने भी सुना तो उसकी लड़की ने कहा कि मैं राजा जगदेव जी से शादी करना चाहती। यवन राजा था, वो अपना प्रस्ताव राजा जगदेव जी के पास भेज दिया। राजा जगदेव जी ने कहा कि तुम्हारी कन्या हमारी कन्या के बराबर है, हम उससे विवाह नहीं कर सकते। यवन राजा ने बहुत कोशिश किया, जब राजा जगदेव जी नहीं माने तब जो है राजा जगदेव जी को पकड़वा कर मार डालने का आदेश दे दिया। जब बहलिया लोग उस राजा जगदेव जी को मारने के लिए जंगल की ओर ले जाने लगे तो उनकी लड़की ने देखा तो कहा कि नहीं, इसको मत मारो, इसके अंदर मेरा अनुराग छिपा हुआ है, मैंने इससे प्यार किया है, ये हमारा है। उसने राजा से अनुरोध किया कि तुम मुझसे विवाह कर लो। राजा उसकी तरफ देखे ही नहीं। जब राजा उसकी तरफ देखे नहीं, वो अनुनय विनय करती रही, राजा उसकी तरफ नहीं देखे, तब उसने कहा कि ले जाओ इनको मार कर और इनका सिर लेके आ जाना। अब बहेलिया लोग ले गए और राजा को मार डाले, मार के सिर काट के ले आए और उस यवन राजा की लड़की को दे दिया। उसके सामने उसने उस सिर को अपने सामने रखा और कुछ कहने लगी। बताते हैं कि राजा का सिर जो है घूम गया, दूसरी तरफ अपना मुंह घुमा लिया और यह देखकर सब आश्चर्यचकित रह गए। चारों तरफ ये बात फैलते देर नहीं लगी। तो साथियों, ऐसे ऐसे भक्त हमारे देश में हुए हैं जिनके बारे में हमको आज तक बताया नहीं गया। ये कहानी हमने एक महात्मा से सुनी थी। आपको कैसी लगी जरूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री राम।